हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करी थी। हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 से। हमने एक थ्योरम देखी थी, थ्योरम पढ़ी थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल था। जैसे DEF ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होगा? AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम का यूज करके हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो क्या है? ABC और DEF आर 2 ट्रायंगल्स। आपके पास 2 ट्रायंगल दी हुई है, ABC और DBC। 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम BC। आप देखो इसमें डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसमें ये AB यहाँ पे है AB C, ये D। क्या कह रहा है कि ये 2 ट्रायंगल है ABC और DBC। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC के ऊपर है, सेम बेस BC पे है। और जो AD है वो इंटरसेक्ट कर रही है इनको पॉइंट O पे। जो BC लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको शो करना है, हमें क्या चीज प्रूव करनी है? ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या है? OA बाई DO। हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? साइड के स्क्वायर के रेशियो के ऊपर है। और दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पे है, दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पे। अब यहाँ पे वो स्क्वायर वाला नहीं लग रहा, यहाँ पे आपको नॉर्मल एरिया लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? नॉर्मल 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे वो थ्योरम यूज नहीं हो रही, यहाँ पे वो थ्योरम यूज नहीं करनी है। यहाँ पे नॉर्मल एरिया लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, जो OA है उसी को उसकी हाइट मान लेंगे। ये इसकी हाइट नहीं है। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। और यहां से ये D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहां पे वो उसकी क्या होती है? हाइट। एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। इस जैसे इसका तो सीधा आपको दिखेगा, ये इस पे 90 डिग्री। कोई ट्रायंगल ऐसी हो जाती है। अब क्या आप इसके बीच में मिड लाइन ऐसे खींचोगे? क्या ये इसकी हाइट है? नहीं, इसकी हाइट ये होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में उसकी हाइट होती है, वो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाए वो उसकी हाइट होती है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जैसे इसको नाम दे दिया E और ये हो गया F। AE परपेंडिकुलर बाई BC एंड DF परपेंडिकुलर बाई BC। हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमें देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या पूछा हुआ है वो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों का बेस सेम है और हाइट क्या होगी? AE। ठीक है, यहां से अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या होगा? 1/2 बेस दोनों का सेम है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? DF। BC से BC कैंसिल और 1/2 से 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई DBC हमारे पास क्या आ गया? AE बाई DF। AE बाई DF, ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है? अब उसने पूछा तो क्या है? AO बाई DO।
अब इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे? अब हमें तो साइड का रेशो दिखाने के लिए हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। कौन सी? जब इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल DOF, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे तो क्या होगा? साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमें दिख रही है क्योंकि एक एंगल इसका क्या है? 90 डिग्री, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, तो 90 डिग्री का। और एक एंगल क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। क्या बनता है? वर्टिकल अपोजिट। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काटती है, जिस पॉइंट पे काटेगी वहीं पे वर्टिकल अपोजिट। अब देखो यहां से इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल DOF, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? दो एंगल चाहिए। अब यहाँ पे दोनों एंगल हमारे पास है। एंगल E या तो आप पूरा लिख दो, एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO, बोथ क्या है? 90 डिग्री। और एंगल जो है AOE इक्वल टू एंगल FOD, ये क्या हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होगी तो साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और हमें क्या लाना है? हमें यहाँ पे AE/DF है, ये साइड का रेशियो AE/DF इक्वल टू AO/DO ले लेंगे। यही वाली चीज हमें लानी है, OA/DO। ये वाली चीज हमारे आगे बाय सिमिलर क्राइटेरिया से जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो साइड का रेशियो इक्वल। अब यहाँ पे इस वाली जगह पे हम पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, क्या हो जाएगा हमारे पास? OA/D। यही चीज हमें क्या करनी थी? यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। आई होप सबको समझ आया होगा। इसमें क्या करना है नया? हमें परपेंडिकुलर, दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमें नॉर्मल एरिया लिखना है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर क्या करना है? दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, वहां से साइड का रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कोंग्रेंट है। कोंग्रेंट के लिए अब एक बात क्या ध्यान रखना है, कोंग्रेंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलर्स में जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है और एंगल इक्वल होता है। जब दो ट्रायंगल आपको कोंग्रेंट प्रूव करनी है तो उसके लिए साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या तो एंगल इक्वल हो या फिर साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे अब हमारे पास एंगल की तो कोई बात ही नहीं है, एंगल के बारे में तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि जब दो ट्रायंगल्स का इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है तो रेशियो इक्वल होगा साइड का। टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दे आर कोंग्रेंट। अब यहां पे देखो, जब दो ट्रायंगल है उनका एरिया, हमने ट्रायंगल ABC और PQR, कोई भी दो नाम ले सकते हो, कोई भी दो ट्रायंगल कुछ भी नाम दे सकते हो, ट्रायंगल PQR। यहाँ पे क्या होगा? एरिया, वो कह रहा है कि दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, उसने ये बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया। अब हमें पता है कि क्या होता है? साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये वाली चीज।
ये वाली चीज क्या होती है, साइड के स्क्वायर। अब वो बोला कि दोनों का एरिया इक्वल है। भाई दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है, ये वाली चीज हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज इक्वल है तो दोनों चीज कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना। जब दो चीज इक्वल है, जब दो चीज और उनको हम बाय डिवाइड करते हैं तो 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ए बी सी बाई, इसकी जगह भी हम एरिया ऑफ ए बी सी लिख देंगे। दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और यहां से क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब देखो ए बी सी, ए बी और पी क्यू दोनों का स्केयर क्या है, 1 के इक्वल, 1 के इक्वल है दोनों का स्केयर। अगर हम स्केयर दोनों साइड कर देते हैं, 1 का स्केयर 1 ही होगा, तो स्केयर से स्केयर हट जाएगा, ए बी बाई पी क्यू आ जाएगा। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 1, और यहां से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। यहां से ए बी इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू। हमारी ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू साइड के इक्वल होगी। ऐसे ही सिमिलर जो हमारे दो ट्रायंगल हैं उनको भी ऐसे ही करेंगे, साइड बी सी और क्यू आर सेम ऐसे ही करेंगे, उनको भी इक्वल। दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल दिया हुआ है, तो हमारे पास दोनों का सेम एरिया है तो कैंसिल आउट होकर 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो यहां से साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ए बी इक्वल हो गया पी क्यू, ऐसे ही सिमिलरली यहां से बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू हो जाएगी पी आर। हमारे पास तीनों साइड आ गई, तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दी। यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल नहीं दिखाना, हमें सिर्फ साइड्स इक्वल दिखानी है। तो हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। कई बच्चों को स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या करना है हमें। स्टेटमेंट में समझो उसको कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो सिमिलर और उनका एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया इक्वल है तो दोनों का एरिया चाहे कुछ भी हो, दोनों का सेम है तो कैंसिल ऊपर नीचे रखेंगे तो 1 आएगा। तो यहां से स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया, और यहां से हमारे पास इक्वल टू 1। हमने वहां पे क्या कर दिया, साइड का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 1 के इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशियो 1 ही हो, इक्वल ही होगा। तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमने साइड को एक दूसरे को 1 के इक्वल रखना है, और वहां से साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी जब साइड इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, DEF are respectively the midpoint of a side AB, BC and CA of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC दी है, ABC। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा जो D और EF तीनों पॉइंट है वो कौन सी साइड पे, इसने लिखा हुआ है DEF, फिर साइड लिखी हुई है AB, BC, CA। तो कहने का मतलब AB पे क्या है, D, यहाँ पे क्या है D, BC पे क्या है E, और CA पे क्या है F। वो कह रहा है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। जो AB का है मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट है E, और CF का मिड पॉइंट है, सॉरी F मिड पॉइंट है CA साइड मिड पॉइंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये साइड का रेशियो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि जो D है वो मिड पॉइंट है। अब यहां से आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, यूज करनी है कि कैसे क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जो साइड है DF, इस वाली साइड का हाफ दिख रही है,
भाई ये इतनी हाफ है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो डी एफ है वो हाफ है बीसी का, यहां से डी ई हाफ है सी ए का, और जो ई एफ हाफ है बीसी का। ये वाली चीज देखना बेटा, जो साइड है ट्रायंगल हमने ले ली डी ई एफ और ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हैं। अब यहां पे जो साइड है डी ई, या तो आप ये कह दो कि ए बी के सामने वाली साइड ये, ए बी के सामने वाली साइड ये डबल है, ए बी जो है वो डबल है। कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये क्या होगी 2, ये 4 है तो ये क्या होगी 2, तो वो उसका डबल होगी। यहां से ये जो साइड है ये ए बी और यहां से बी सी, बीसी क्या है इसके सामने वाली साइड डी एफ, डी एफ क्या होगी डबल, और यहां से फिर सी ए क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ डी ई, ये वाली चीज। अब उसने हमें सिर्फ एरिया का रेशो पूछा है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो। अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल का एरिया का क्या होगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब हमने ले लिया ए बी, भाई इसका तो ले लिया ए बी, ई एफ बाई ए बी, ये स्क्वायर हो गया। सारी साइड दिखा दो या एक ही से, सिर्फ हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेशियो निकाल के बताना है। अब हमें पता है कि ये क्या इसका डबल है, मतलब ए बी की जगह आप लिख दो 2 टाइम्स ऑफ ई एफ, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जो ई एफ है ए बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ई एफ, ये क्या होगा स्क्वायर, ई एफ से ई एफ कैंसिल 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया 1/4, क्या आ गया 1/4। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ गया 1/4। कहने का मतलब रेशियो क्या आया 1:4, ये 1 है, डी ई एफ 1 है, तो ए बी सी ट्रायंगल का रेशियो एरिया कितना होगा 4, वो बड़ी ट्रायंगल है तो ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट भी यूज हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, अभी तो नहीं 9th और 10th में तो यूज नहीं होगा, आगे चल के किसी क्वेश्चन में ये डायरेक्ट भी यूज हो सकता है। जब मिड पॉइंट दिया हुआ अंदर एक ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1/4, कहने का मतलब ये 1 है तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 4। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। प्रूव दैट करना है आपको, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरोस्पोंडिंग मीडियन। अब आपको किसके इक्वल दिखाना है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि जो इनका एरिया है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। और वो कह रहा है कि आपको जो प्रूव करके बताना है कि वो रेशियो है वो मीडियन के इक्वल है। ये ए, हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी, और ये ले ली डी ई एफ, और ये एम और एन पॉइंट। अब कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू है ए एम बाई डी एम। ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, अब हमें मीडियन के इक्वल दिखाना है इसको। अब हम कैसे दिखाएंगे, हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, हमें पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, ए बी बाई डी ई, बी सी
बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ डी। साइड का रेशियो इक्वल हो गया जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है। और हमें ये भी पता है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, साइड का स्क्वायर। भाई साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ये वाली चीज। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, मीडियन लाना है। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, मीडियन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल हैं हम इनको सिमिलर दिखाएंगे। ये वाला काम तो हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल डी एन एफ, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा के साइड का रेशियो दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये सिमिलर है, तो ये जो BC है, BC और EF, तो हम उसका हाफ लिख देंगे AC बाई DF। अब ये इक्वल होता है BC बाई EF। अब BC बाई EF को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। AC बाई D, हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ EF। भाई हाफ भी इक्वल होगा, रेशियो जब कंप्लीट का इक्वल है, कंप्लीट साइड का इक्वल है, तो उसका आधा भी इक्वल होगा। और BC का हाफ क्या बनेगा, CM, और EF का हाफ क्या बनेगा, F है। हमें यही चीज चाहिए, AC बाई DF बाई CM बाई F। अब ये दो चीज हमारे पास आ गई। तीसरा क्या है, एंगल इक्वल, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगी, हमने सिमिलर प्रूव कर दी, तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AC बाई DF इक्वल हो जाएगा AM बाई DF, ये हो जाएगा। अब AC बाई DE, AC बाई DF, ये सारी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। AB बाई DF, AB बाई DE, BC बाई FE, ये वाली चीज सारी साइड आपस में। अब यहाँ पे AB बाई DE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AM बाई D, AM बाई D। और यही चीज हमें क्या करनी है, बिल्कुल इजी है। क्या क्या कह रहे हैं कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपको प्रूव करके बताना है कि जो उनका एरिया है वो मीडियन के कोरोस्पोंडिंग है, रेशियो ऑफ द मीडियन। अब मीडियन के लिए हमने क्या किया, हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। हमने उनका हाफ ट्रायंगल को क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया, और वहां से साइड का रेशियो दिखा दिया। अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनका एरिया क्या होता है, साइड के रेशियो के इक्वल। साइड का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वहां से हमने ये चीज दिखा दी। आई होप सब समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको समझना। सबसे बड़ा बात है उसका डायग्राम, सबसे बड़ी बात है उसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप बार बार पढ़ना, फिर समझना क्या बोल रहा है वो, स्टेटमेंट में क्या बोला है और आप इसको क्या समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट the area of an equilateral triangle describe on one side of a square is equal to half
the area of the equilateral triangle. देखो बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट समझना ही बहुत जरूरी है। इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसी होती है? जिसके तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। कह रहा है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, उसकी इक्विलेटर एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड से क्या बना हुआ है? स्क्वायर। स्क्वायर वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। डिस्क्राइब्स ऑन इट्स डायगोनल। किसका डायगोनल? स्क्वायर का डायगोनल। यहाँ पे स्क्वायर की बात चल रही है। अब स्क्वायर इट्स डायगोनल। देखो बेटा क्या कह रहे हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, मतलब ए ए ए। अब वो कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब दी वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब उसकी एक साइड से आपने क्या बना दिया? स्क्वायर। स्क्वायर की भी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, होल साइड। अब कह रहे हैं कि इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल किससे बनी है? डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल किसका होता है? स्क्वायर का ही डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का तो होगा नहीं। सॉरी, ट्रायंगल का तो डायगोनल होता नहीं है, स्क्वायर का ही डायगोनल होगा। स्क्वायर के एक डायगोनल से क्या बनी हुई है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप किसी भी डायगोनल से बना सकते हो उस ट्रायंगल को, ये वाला डायग्राम। अब डायग्राम आपको पता चल गया कि वो क्या बोल रहा है। इसको ढंग से बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से ताकि समझ आए। यहाँ पे क्या है? एक हमने क्या बना ली? ट्रायंगल बना ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है क्या होती है? इक्वल। और एक साइड से क्या बना है? स्क्वायर बना है। अब इसका जो डायगोनल है उसका डायगोनल हम एक डायगोनल बना लेते हैं। एक डायगोनल की से लेके हमारे पास क्या बना हुआ है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहने का मतलब ये इसकी सारी साइड्स कितनी है? ए। स्क्वायर की भी सारी साइड कितनी है? ए। अब हमें बताना है कि दोनों ही ट्रायंगल का एरिया जो है उसका क्या होगा, रेशियो कितना हो जाएगा। अब देखो यहां से हमें एरिया बताना है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की ये सारी साइड क्या है? ए ए। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कितना है? ए ए। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर। ये x स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2a। √2a। तो हमारे पास जो डायगोनल है वो कितना आ गया? √2a। तो ये भी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी भी साइड क्या होगी? √2a। इसमें कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा काम क्या है? डायग्राम बनाना। वो स्टेटमेंट के थ्रू डायग्राम क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट से आपको डायग्राम समझ। इसमें डायग्राम दिया होता तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है डायग्राम बनाना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, उसकी एक साइड से क्या बनाया हुआ है? स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो उसकी चारों साइड क्या होंगी? ए ए। फिर वहां से हमने डायगोनल की वैल्यू निकाली। अब जो स्क्वायर का डायगोनल है उससे क्या बना हुआ है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमने डायगोनल
स्क्वायर की साइड से हमने क्या निकाली, डायगोनल्स की वैल्यू निकाली, डायगोनल से हमारे पास क्या आ गई, इक्विलेटर। अब आप इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ। अब वो क्या बोल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से ए डी एफ। भाई ए बी सी की साइड तो क्या है, ए है और ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या है, √2 ए का स्क्वायर, √2 ए का स्क्वायर ए, √2 का स्क्वायर 2 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कितना आ गया, 1/। क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना सा ही काम करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई बड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना, बस यही करना है कि साइड दोनों जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल उनका एरिया बताना होगा। सबसे बड़ी बात है इसका डायग्राम समझना, इसकी स्टेटमेंट समझना, फिर उससे डायग्राम बनाना, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना। डायग्राम ही मेन है, जब आपसे डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम करते हैं लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है 6.5। लास्ट एक्सरसाइज है 6.5 पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, और फिर हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगेन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।